मेरे प्यारे बच्चों, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज वेल्डिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लायक है, तो वीडियो को छोड़ करके मत जाइए, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि एसी सप्लाई में कौन सी वेल्डिंग की जाती है। तो जो एसी सप्लाई है इसमें नॉर्मली हम कौन सी वेल्डिंग करते हैं। तो एक बात मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे आपने लिखा एक शब्द महक, MAMAHC, ठीक है, महक लिखा। अब क्या करेंगे, इस पर लिख देंगे AC/DC, इस पर भी लिख देंगे AC/DC, और यहाँ पर A लिखा है तो ये हो गई AC, और ये C लिखा है तो ये हो गया तुम्हारा DC। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आपके लिए बहुत ही सरल हो गया है। तो यहाँ पर जो आपकी एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई से कौन सी वेल्डिंग की जाती है, जिसमें आपका ए आया है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी। तो मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन जो है, ये वेल्डिंग जो रहती है, ये किससे हम प्रचालित करते हैं, एसी सप्लाई से, ठीक है। अब मेटल आर्क है, तो मेटल आर्क किससे की जाती है, AC/DC दोनों से। कार्बन आर्क है, ठीक है, तो सी से ये तुम्हारा कार्बन हो गया। कार्बन किससे प्रचालित की जाती है, केवल DC से। फिर यहाँ हीलियम लिखा है, तो ये हीलियम या आर्गन, ठीक है, हीलियम आर्गन होती है, एक साथ अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। अक्रिय गैस वेल्डिंग आती है तब भी हीलियम और आर्गन का नाम आता है सामने। तो जो हीलियम गैस वेल्डिंग है ये किस पर की जाती है, AC और DC दोनों सप्लाई से। हमें आशा है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और हमारी ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है, एक लड़की का नाम, जिसको हम महक कहते हैं, MAHC, ठीक है। एक बार पुनः मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसको। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया MAHC, M के आगे AC/DC, ए जो है ये हो गया AC, H जो है ये हो गया आपका फिर से AC/DC, और C हो गया, ये हो गया तुम्हारा DC। तो इससे हमारा आंसर बन जाएगा डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AC/DC सप्लाई से कौन सी वेल्डिंग की जाती है। जैसे कि अभी अभी हाल ही में आया था, AC/DC से कौन सी वेल्डिंग की जाती है। तो यहाँ अभी आपने लिखा कि जो कार्बन वेल्डिंग है, ठीक है, कार्बन आर्क जो वेल्डिंग होती है ये किससे होती है, DC से, ठीक है। और एटॉमिक हाइड्रोजन जो गैस वेल्डिंग होती है ये किससे होती है, AC से। अब जो बाकी दो बची, ठीक है, ये दोनों वेल्डिंग किससे होती हैं, AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए भी सही है, और मतलब बी भी सही है, और सी भी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, दोहरे टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किस वेल्डिंग में किया जाता है। तो दोस्तों हमारी बात सुनिए कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन, इसमें होता है एक इलेक्ट्रोड का उपयोग। ये लिखा है मेटल आर्क, इसमें होता है एक इलेक्ट्रोड का उपयोग। ये लिखा है हीलियम आर्क, ठीक है, और जो हीलियम आर्क होती है इसमें करते हैं जनरली एक इलेक्ट्रोड का उपयोग। जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन या परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें करते हैं हम दो इलेक्ट्रोड का यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सही दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रोड यूज होता है, और हीलियम या आर्गन गैस में दो इलेक्ट्रोड का यूज होता है। इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं दोस्तों, टंगस्टन के, ठीक है। इसमें भी दोनों के दोनों, इसमें जो सिंगल एक ही इलेक्ट्रोड यूज किया गया ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। मेटल आर्क, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ये किसका होता है, जिस धातु की वेल्डिंग, मतलब जिस धातु को जोड़ना है
उसी धातु की सेम धातु का इलेक्ट्रोड बना होता है। जब हम मेटल आर्क करते हैं तो इस पर जो इलेक्ट्रोड रहता है, एक लंबी सी छड़ जो होल्डर में फंसाते हैं, इसके ऊपर एक लेप लगा रहता है, ठीक है। उस लेप को क्या कहा जाता है दोस्तों? गालक कहा जाता है, ठीक है। तो गालक कहा जाता है आर्क जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर, ठीक है। तो इसके कारण, गालक के कारण क्या होता है कि जब वेल्डिंग किया जाता है तो वो वेल्डिंग चिकनी बनती है और छिद्र रहित बनती है। और जो वेल्डिंग रॉड होता है, ठीक है, जो वेल्डिंग रॉड होता है उसको ये गालक क्या करता है? उसको गलाने में और आसानी करता है, ठीक है। जो कार्बन आर्क होता है इस पर भी एक इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है, जो कि रखा जाता है कैसे? निगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होता है, कार्बन की जो छड़ उपयोग में लाई जाती है वेल्डिंग के लिए, वो कैसी रखी जाती है? निगेटिव। और जबकि जो धातु रखी जाती है, जो वस्तुएं होती हैं, उनको कैसे रखा जाता है? पॉजिटिव रखा जाता है। जिस धातु पर या जिस पदार्थ पर वेल्डिंग करनी है उसको पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड होता है ये निगेटिव रखा जाता है, क्योंकि कार्बन का उपयोग जो है हम डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वेल्डिंग में डीसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है? जैसे कि अभी अभी आपने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बन आर्क वेल्डिंग हो जाएगा यहाँ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, डीसी वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो डीसी वेल्डिंग के लिए आपका जो राइट आंसर है ये 40 वोल्ट से 60 वोल्ट पर डीसी करते हैं, ठीक है। और 70 वोल्ट से 110 वोल्ट, या फिर 70 वोल्ट से 100 वोल्ट, या फिर आपका हो जाएगा 80 वोल्ट से 110 वोल्ट। ये सभी वोल्टताएँ जो होती हैं वो एसी आर्क वेल्डिंग, मतलब एसी वेल्डिंग के लिए होती हैं, एसी आर्क वेल्डिंग के लिए। जबकि 60 से 40 जो है ये डीसी वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि एसी वेल्डिंग का उपयोग 70 से 110 वोल्ट पर किया जाता है। एक बार एसएससी में उसने दे दिया था 70 से 1000 वोल्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले न्यूनतम हमारी 70 है या नहीं है, ठीक है। तो न्यूनतम 70 वोल्ट और अधिकतम जो है 1000 वोल्ट के बीच हो सकती है, जबकि यहाँ जवाब आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है किस पर? हमेशा रेलवे प्रणाली पर, ठीक है। तो रेल की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, रेल की पटरियाँ होती हैं, इन पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग। ये थर्मिट जो होता है, ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में ना तो एसी सप्लाई और ना ही डीसी सप्लाई, इनमें से किसी भी सप्लाई का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। याद रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। थर्मिट वेल्डिंग जो है रेलवे में उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एलकैप वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, एल्युमिनियम के जो कंडक्टर होते हैं उनको जोड़ने के लिए एलकैप वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, डीसी वेल्डिंग में डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। तो डीसी वेल्डिंग में हम लोगों को डीसी सप्लाई कहाँ से प्राप्त होगी? रेक्टिफायर के द्वारा, रोटरी कन्वर्टर के द्वारा, और डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। कौन सा? डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है, जनरेटर होता है, इसके द्वारा, तीनों के द्वारा जो है डीसी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है? जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है, इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, जो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस होती है, परमाणु हाइड्रोजन गैस, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रोड उपयोग में लाए जाते हैं। याद रखना, यहाँ पर इसका ये चित्र दिया गया है और इस साइड से इसमें गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इसमें एक समान रूप से कैसे होते हैं? नष्ट होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? टंगस्टन सही हो जाएगा। टंगस्टन का जो है इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में कितनी धारा की ज़रूरत पड़ती है? तो याद रखना, स्पॉट वेल्डिंग में जो धारा है ये कितनी धारा की ज़रूरत पड़ती है? 5000 एम्पियर की धारा की आवश्यकता पड़ती है। स्पॉट वेल्डिंग को हम बिंदु वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग का ये हो गया आपका कौन सा? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है? इसको वेल्डिंग
ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी में वोल्टेज का वैल्यू अधिक होता है और सेकेंडरी में जो होती है वोल्टेज का वैल्यू ये कम रखा जाता है। जबकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है चल मूवेबल होता है। और यहाँ पर जो बीच में ये धातु लगाई गई है, इस धातु को ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से टच करके इसको गर्म करके और आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि जनरली हम घर में देखे हैं कि जो बाल्टी वगैरह यूज की जाती है, जैसे ये बाल्टी जो है ये यूज की जा रही है, तो इस बाल्टी में यहाँ पर एक लॉक लगाया जाता है इस हिसाब से। ठीक है, इसको टांगने के लिए ये पोजीशन एक उपयोग में लाई जाती है। तो इस स्थानों पर ठीक है, इन स्थानों पर एक वेल्डिंग उपयोग में लाई जाती है इन स्थानों पर। जैसे ये स्थान हो गए। ठीक है, इस वेल्डिंग का नाम है कौन सी वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग के लिए 5000 एम्पियर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये स्पॉट वेल्डिंग जो है ये लीक प्रूफ नहीं, किसी भी वस्तु का निर्माण तो कर सकती है परंतु ये लीक प्रूफ नहीं है, एयर प्रूफ नहीं है। इसमें पानी भी जा सकता है और वायु भी जा सकती है इसके ज्वाइंट से होकर के। तो ये बहुत अच्छी वेल्डिंग नहीं मानी जाती है। इस वेल्डिंग का उपयोग केवल उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट वेल्डिंग होती है तो स्पॉट वेल्डिंग कैसी होती है? ये वेल्डिंग जो है दोस्तों वायुरोधी नहीं होती है। ठीक है, चाप वेल्डिंग। ठीक है, तो ये वेल्डिंग मुख्य रूप से जानिए कि ये वेल्डिंग जो है वायुरोधी नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।